हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ गाइज, अगर ये रीडिंग्स आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती है, जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो बिल्कुल इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है जब आपके लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं। लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये इस वीडियोस को बनाने का। ठीक है, सो प्लीज मोटिवेट करते रहिए मुझे। ठीक है, और आगे चले गाइज, अगर तो सबसे पहले अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, सो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल आप चूज कर सकते हो। हर टाइप का जो क्रिस्टल है वो अवेलेबल है, कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। ये ब्रेसलेट फॉर्म है, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो के, वहीं पर मेरी टीम का नंबर है, आप वहीं से मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखिए, फ्रॉड लोगों से अलर्ट रहें। ओके, आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल सोचना है। ठीक है, अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेना है ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके, और साथ ही साथ एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखना है। इतनी सारी रीडिंग्स में से अगर यही रीडिंग आपको अट्रैक्ट करी है तो बिल्कुल फिर इस रीडिंग में कुछ तो मैसेज आपके लिए भी है ना। तो उस मैसेज को एक्सेप्ट करो और इस रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि जो मैसेज आपके लिए है वो आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय आपको लेकर। ठीक है, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आज हम चेकआउट करेंगे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ, 9 ऑफ वैंड, हैंग्ड मैन। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस काफी स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं, सभी ज़ोडिएक्स के लिए रीडिंग्स रहेंगी। ठीक है, सभी ज़ोडिएक्स आएंगे, इस रीडिंग को देख सकते हो। और जैसे कि मैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की देख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो 5 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, 9 ऑफ वैंड भी है, हैंग्ड मैन भी है, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल विद नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर ना बेसिकली दो चीजें हैं जिस वजह से ये रिश्ता ना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दो ब्लॉकेजेस। ठीक है, दो ब्लॉकेजेस जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, उसमें से सबसे पहले ब्लॉकेज तो है आपके पार्टनर की ईगो, आपके पार्टनर का ईगो। ठीक है, उनका एटीट्यूड, जो उनका ईगो, उनका एटीट्यूड इतना हाई है ना, ठीक है, कि उनका ईगो और एटीट्यूड जैसे टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उनका घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, वो अभी भी अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं। ठीक है, और आपसे आकर माफी नहीं मांग रहे हैं, आपको उनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। उनकी ऐसी हालत है जहां पर वो पीछे पलटकर भी आपको नहीं देख रहे हैं। और मतलब सोचते बहुत हैं आपके बारे में, लेकिन उनका ईगो, उनका घमंड ऐसी चीज है ना जो नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो वो अभी भी अपने ईगो और एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, जिस वजह से आपको वेट करना पड़ा, आपको कहीं ना कहीं मतलब उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, और आप बहुत परेशान हो जाते हो। ठीक है, आपको बहुत परेशानी फील होती है कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट करा ना इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और जब आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल फिर आप परेशान भी हो रहे हो, है ना।
और सेकेंड चीज जो यहाँ पर ब्लॉक बनी हुई है कुछ लोगों के लिए, तो वो है अंडरस्टैंडिंग। जो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना, वही अच्छी नहीं है। ओके एंड यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत कुछ है जो आपने उन्हें कहा है, जो उन्होंने आपको कहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप दोनों की मतलब क्या मैं कहूँ कि केमिस्ट्री जो रही है, आप दोनों का बॉन्ड जो है ना, वो एकदम कमजोर सा हो रहा है। ठीक है, सो एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना इस रिश्ते में, वो मिसिंग है, जिस वजह से आप भी उनको मिसअंडरस्टैंड करते हो, वो भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ईगो है ना, ये दो मेन ब्लॉकेजेस हैं जिस वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, आप उन्हें नहीं समझ रहे हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हो, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही महसूस होता है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो आपको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत से राज हैं जो उन्होंने अपने दिल में दबा कर रखे हुए हैं। ओके, बहुत से सीक्रेट्स हैं जो खुलकर आपके सामने नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अपने राज को वो आपके सामने नहीं खोल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये दो मेन ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के लाइफ में, जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में या बहुत लेस कांटेक्ट के सिचुएशन में इस समय हो सकते हो। बट अगर आपके अंदर झांका जाए, आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर झांका जाए, तो दोनों प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, हिडन लव है आप दोनों के दिल में, और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सेम, सिमिलर सी आपकी फीलिंग्स दिख रही है, बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है, सेम जोडियक साइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो नाम है, आप दोनों के जो नाम है, उनके फर्स्ट अल्फाबेट हो सकते हैं कि सेम है, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे। एंड सो कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में बहुत हिडन लव है एक दूसरे को लेकर, बहुत प्यार, बहुत इंटेंस फीलिंग है। ठीक है, लेकिन आप दोनों की ना प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को प्यार, अपनी इमोशंस शो ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अगर वो ईगो में बैठे हुए हैं ना, तो आप भी कहीं ना कहीं अब ईगो में बैठे हुए हो, और आप भी कहीं ना कहीं अब उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहल नहीं करोगे, और आप पहल करना भी नहीं चाहते हो। ठीक है, तो लेकिन मन ही मन में परेशान आप भी होते हो, और ये हालत उनकी भी है, मन ही मन में वो भी बहुत ज्यादा कुड़ते हैं, परेशान होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं आजकल उनके, कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है, और आप और वो दोनों की फीलिंग्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि लिटरली आप दोनों को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों के बीच में जो एक डिफरेंसेस है ना, वो बढ़ चुके हैं, दरार आ चुकी है जैसे इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर भी आपको रोने वाली एनर्जी नजर आ रही होगी, है ना, तो यही एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आप दोनों को, जैसे ये चाबी है ना, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, ना ही आपको कोई सोल्यूशन अभी तक मिल रहा है, आपके पार्टनर को भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला इस प्रॉब्लम का। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज आए ना, उनको कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। रोने की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर कर रोते हो। ठीक है, एंड बट एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो, प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हो कि हाँ नहीं रह पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे के बिना, आप ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, ना ही आपके पार्टनर ये प्रिटेंड कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो। और आज आपका बस चले ना, तो आज आप दोनों डिफरेंसेस खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन वही है ना, प्रॉब्लम यही है कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा, तब तक प्रॉब्लम्स कैसे हल होंगी, है ना, तो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स का हल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो और नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहा है ना, डेथ एंड रीबर्थ की भी एनर्जी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, एंड देयर इज 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके पार्टनर थोड़े सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा उनका नेचर मैं ऐसे देख रही हूँ, अब यहाँ पर भी आप देखो ना, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। ओके, आपके पार्टनर थोड़े सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं, थोड़े स्टबन माइंडसेट के हो सकते हैं। ठीक है, एक बार उन्होंने मतलब उनकी एनर्जी ना ऐसी है कि एक बार अगर किसी को लेकर उन्होंने मतलब एक माइंडसेट बना लिया ना, तो वो माइंडसेट उनका बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ठीक है, और इस समय ना उन्होंने आपको लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट तो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर का माइंडसेट ना आपको लेकर बहुत नेगेटिव है, नजरिया उनका नेगेटिव है, वो आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं, ये डाउट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है, फाइट हुई है, आपने जो जो अपने पार्टनर को कहा है ना, ठीक है, वो चीजें उनकी ईगो को हर्ट करी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उन चीजों की वजह से आपके पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और उन्होंने आपको लेकर ना एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, आपको याद करते हैं ना, तो मतलब उनकी एनर्जी लिटरली ऐसी हो जाती है जहां पर वो बेचैन हो जाते हैं। आपको याद करते ही ये पर्सन बेचैन हो जाता है, आपका नाम सुनते ही ये पर्सन एकदम बेचैन हो जाते हैं। इनकी ऐसी हालत है ना, जहां पर इन्हें ऐसे लगता है कि अब ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यार है, ठीक है, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत इमोशंस है आपको लेकर, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में तो प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, आपके दिल में तो उनके लिए फीलिंग्स नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये जो एक एनर्जी है ना, ये जो एक सिचुएशन है, वो उनको बेचैन कर देती है। तो आपको याद करते ही, आपका नाम सुनते ही ये पर्सन एकदम बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। इनको ना मतलब गुस्सा भी आने लगता है और प्यार भी आने लगता है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है, ठीक है, जहां पर ये गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत प्यार भी आता है उनको आपके ऊपर। आपसे बात करने का मन भी करता है और उन्हें अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ता है, राइट। तो उससे क्या होता है, उससे बेचैनी बढ़ जाती है इनकी। सो वो इनकी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके की एनर्जी से ये डील कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए ना तो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जी निकल कर आई है, यानी आप डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। आप लोग डिवाइन हो सकते हो, डिवाइन मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हो, सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। एंड इतना मैं यहाँ पर बता दूं कि आप चाहे इस 3D वर्ल्ड में अलग हो, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं इस 3D वर्ल्ड में, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप एक ही हो, एक ही सोल हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, एक ही सोल के दो पार्ट हो आप, ठीक है। उस 3D उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना आप एक ही सोल के दो पार्ट हो, दो हिस्से हो, एक डिवाइन मैस्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। तो एक ही सोल के दो हिस्से हो, एक ही सोल के दो हिस्से कब तक अलग रह लेगा, नहीं रह सकता, राइट। तो आप दोनों को यहाँ पर इस 3D वर्ल्ड में मिलने के लिए ही भेजा गया है, ठीक है, ताकि आप दोनों मिलो, आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, आप लोग अपना इनर वर्क कंप्लीट कर सको, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक दूसरे की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ सको, ठीक है। तो आप दोनों का जो सोल पर्पस है ना, वो भी सेम है, सोल पर्पस भी सेम है, सोल सेम, जो सेम सोल जर्नी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आपका सेम सोल जर्नी है। तो ये चीज तुम बिल्कुल मानकर आप चल सकते हो कि आप एक ही सोल हो, ठीक है। और एक सोल आप दोनों का भी, इवन मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मिले होगे ना एक दूसरे से, ठीक है, तो बहुत मिराक्युलसली मिले होगे, मतलब एकदम से, एकदम से। और एकदम से जब आप फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर को आपने देखा होगा ना, आपको लिटरली इनको देख के ऐसा लगा होगा कि यार जैसे मैं इसे जानती हूँ या जैसे मैं इसे जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये क्यों है? क्योंकि आपका प्रीवियस बर्थ से कनेक्शन है, पिछले जन्मों से आपका कनेक्शन यहाँ पर बनता हुआ आया है, ठीक है। पिछले कई जन्मों से आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, हर बर्थ में आप मिलते हो, री इनकारनेशन हुआ है यहाँ पर आपका, ठीक है। एंजल्स आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ एंजल्स ने आप दोनों को मिलाया है, एंजल्स ने ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लेकर आए हैं और एंजल्स ही फिर से आपको मिलाएंगे, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ओके। और भी देखते हैं। सो यहाँ पर देख लो ना, किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन भागकर आना चाहते हैं, बहुत इंटेंस फीलिंग है इनके दिल में आपको लेकर, तड़प रहे हैं लिटरली आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। खुद को कंट्रोल करना पड़ा है कि नहीं भाई मुझे उससे बात नहीं करनी है अभी, इस समय ये समय सही नहीं है, ठीक है। आपसे बात नहीं होती है, आपके बारे में सोचते ही, आपके बारे में जैसे ही ख्याल आता है ना, ये पर्सन डिप्रेशन फील करने लगते हैं, इनको डिप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे ही आपके बारे में सोचेंगे ना, ये लिटरली थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, इनकी आंखें मतलब आंसू जैसे एकदम से आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके लिए इमोशनल साइड है ना इनकी जो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। आपके लिए इमोशनल साइड इनकी एक्टिव हो चुकी है और मतलब इनके दिल में ना बहुत पेन है, बहुत हर्ट है, बहुत दुख है इनके दिल में, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, जैसे ही आपका नाम इनके सामने आता है, आपकी कोई पोस्ट दिख जाए सोशल मीडिया पर, कोई पोस्ट दिख जाए, तो इनको ना लिटरली बहुत सैड, अपसेट सा फील होता है, डिप्रेशन सा फील होता है, क्योंकि इनके दिल में वो दर्द है ना, वो उठकर बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसा इन्हें लगता है जैसे तो दर्द इनके दिल में है ना, जो एक भारीपन है इनके दिल में, वो दर्द, वो भारीपन निकल कर बाहर आता है उन आंसुओं के जरिए, उस दुख के जरिए, ठीक है। सो ऐसी इनकी हालत है जहां पर आपके बारे में सोचते ही ये पर्सन ना बिल्कुल जैसे रो पड़ते हैं, ठीक है। एकदम डिप्रेस फील करने लगते हैं या एकदम सैड हो जाते हैं, ठीक है। एकदम ऐसा फील होता है जैसे एनर्जी ना हो इनके अंदर, बहुत ड्रेन ड्रेन सा फील होता है इनको, लो एनर्जी से फील होने लगती है, ओके। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स
क्या है, तो दिस इज किंग ऑफ कप, यहाँ पर किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है गाइस, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 of wands. Okay, beautiful. 2 of cups. I'm so sorry, guys. 2 of cups and strength is also here. Fine. यहाँ पर जो zodiac sign देखने को मिल रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर भी है, यानी यहाँ पर भी सारे zodiac signs आए हैं। ओके, एंड अगर इनकी फीलिंग्स के बारे में बताया जाए ना, तो ये पर्सन ना, लुक, इनको ना आपके साथ एक बहुत ज्यादा मतलब होता है ना, बहुत कंफर्ट फील होना, ठीक है। तो इन्हें आपके साथ ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ है ना, तो बहुत प्रोटेक्टेड हैं, कंफर्टेबल हैं, वो उस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं ना, वो उस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ रहना, आपकी कंपनी में रहना, ठीक है। आप जिस तरीके से उनकी केयर करते हो, आप जिस तरीके से उनसे प्यार करते हो, तो वो चीज ना लिटरली उनको बहुत अच्छी लगती है। उनको ऐसा लगता है आपके साथ रहकर जैसे उनकी हीलिंग होती है, ठीक है। वो अपने आसपास के सारे दुख भुला देते हैं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं, आपको ही याद करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि आपके साथ रहना, आपका एक ऑरा बहुत सूदिंग है उनके लिए, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल ऑरा है आपका उनके लिए, ठीक है। और आपके साथ मतलब उनको बिल्कुल भी डिप्रेशन या मैं कहूँ कि एंग्जाइटी या कोई परेशानियां याद ही नहीं आती। तो मतलब लिटरली वो हमेशा यही सोचते कि काश आप हमेशा ही उनके साथ रहो, हमेशा ही उनके पास रहो, ताकि वो आपकी कंपनी को एंजॉय कर सके। और आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना कि आपको गले लगाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी आपको गले लगाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा में ये पर्सन रहना चाहता है, ठीक है। आप में जैसे इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपने आपके अंदर ना डूब जाना चाहते हैं, इट्स दैट एनर्जी, ठीक है। उन्हें आपके साथ ही रहना है, आपके अंदर डूब जाना चाहते हैं। उन्हें बहुत पसंद है आप जब बोलते हो, मे बी आपको बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। आप जब बोलते हो, आपकी जो बातें हैं वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। उनको बहुत पसंद है आपको सुनना, आपको समझना, आपकी हर चीज को बहुत अटेंटिवली वो सुनते भी हैं एंड सुनते भी थे। और क्योंकि अभी तो आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, सो कहीं ना कहीं आपको बहुत अटेंटिवली इन्हें सुनना पसंद है। इन्हें लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद है। इन्होंने बहुत बार आपको कहा होगा आपकी आंखें या आपके हेयर्स, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है जो इनको बहुत पसंद है, ठीक है। वो हमेशा जब भी आपको देखते हैं ना, तो या तो वो हमेशा आपकी आंखों की तरफ देखते होंगे या आपके हेयर्स की तरफ देखते होंगे। आई डोंट नो किन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड लिटरली ये इस ऑरा में, इस एनर्जी में ना आपके पार्टनर रहना चाहते हैं। सच अ ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, सो ब्यूटीफुल। बट इनकी प्रॉब्लम यही आ जाती है ना, देखो फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, हाईली इमोशनल फील करते हैं। अब इनके साथ क्या है ना, इनके बिहेवियर, इनके एक्शंस ने आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया। इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर ने ना आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत पेन दिया है आपको, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स भी देते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाते नहीं होंगे, इन्होंने हो सकता है कि ये बातें कभी आपको बताई भी नहीं है कि आप इन्हें आपके साथ कैसा फील होता है, कितना कंफर्टेबल, कितना प्रोटेक्टेड फील होता है। इन्होंने आपको कभी ये बातें नहीं बताई हैं, बट इनके दिल में कहीं ना कहीं यही बातें हैं, यही चीजें इनके दिल में हैं। इनके दिल में बहुत फीलिंग्स, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है। बट ये पर्सन ना हमेशा आपको देते आए हैं तो मिक्स्ड सिग्नल, कंफ्यूज करते आए हैं, कभी क्लैरिटी नहीं दी। यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस भी आए हैं या आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, उसके रीजंस कमिटमेंट और सिक्योरिटी या फिर परमानेंट कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको परमानेंट कनेक्शन नहीं दे रहा है या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने इस पर्सन के साथ। आप सिक्योर होना चाहते हो अंदर से, ठीक है। आप सिक्योर फील करना चाहते हो अंदर से कि हाँ, ये शख्स मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको एक सिक्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन में, जो आपको नहीं मिल पा रही है अभी तक, राइट। सो वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर यू नीड सिक्योरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, और उसी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसी वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स होती हैं, ठीक है। बट अब कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, यहाँ पर देख लो,
ये आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को अभी फिट नहीं मानते हैं। या तो हो सकता है ये अभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर, ठीक है, या इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पहले होना चाहते हैं। या फिर ऑन सेकेंड नोट, इन्हें पता है कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, ठीक है। इन्हें पता है कि इनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, ओके। और इन्हें पता है कि इनकी फैमिली तो एग्री करेगी नहीं, और ये आपके साथ कोई झूठे वादे, झूठे प्रॉमिसेस, झूठी कमिटमेंट्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये लिटरली इसलिए ना इनके अंदर वो अपने आप को इतना फिट ही नहीं मानते हैं ये कि आपको कमिटमेंट दे सकें। लेकिन जब ये पर्सन अपने आप को इतना फिट मान लेंगे तो बिल्कुल फिर ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। इन्हें फ्यूचर आपके साथ ही चाहिए। इन्हें जब सपने आते हैं ना, मतलब अगर ये डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, ड्रीम्स भी देख रहे हैं आपको लेकर, तो सपने इन्हें शादी के ही आते हैं, सपने इन्हें फ्यूचर के ही आते हैं आपके साथ, ठीक है। डे ड्रीमिंग में भी ये यही सोचते हैं कि अगर आप इनके साथ होते तो क्या होता, ठीक है। आप इनके लिए खाना लेकर आते, या आप इनके लिए कुछ खाना बनाते, ठीक है। आपने, अगर आप फीमेल हो, आपने साड़ी पहनी होती, या मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट। मतलब वो आप चीज बहुत अच्छे से जानते होगे, मैं इतना क्या बता सकती हूँ उसमें, क्योंकि ये अगर डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं ना, ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर ही डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। फोर ऑफ वैंड इज फ्यूचर, फोर ऑफ वैंड फ्यूचर है, ठीक है। ये फ्यूचर चाहते हैं, ये अपने राज खोलना चाहते हैं आपके सामने। अगर इन्होंने कुछ बहुत हाइड करा है ना आपसे, तो ये बोझ में, ठीक है, इनके अंदर बहुत गिल्ट है, बोझ है इनके दिल पर कि इन्होंने आपसे छुपाई चीजें, जो उन चीजों को लेकर एक बोझ सा है, एक पछतावा है। तो ये अपने दिल के राज आपके सामने खोलना चाहते हैं, ट्रूली सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहां पर बर्डन है, और इस बर्डन को हल्का तभी कर सकते हैं जब आपके सामने आकर सब कुछ सच सच बता दे, जब आपको क्लैरिटी दे दे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है इनके अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो, आपको प्रॉब्लम है इस चीज से कि पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई कमिटेबल रिलेशनशिप नहीं हो इनका, ठीक है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जो है उससे कोई कमिटमेंट नहीं है इनकी, या थर्ड पार्टी से मतलब कोई रिश्ता नहीं है इनका, ठीक है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, जब भी वो उस थर्ड पार्टी से बात करते हैं ना, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी। तो कोई कमिटेबल रिलेशनशिप नहीं है आपको, बट आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है ना वही इनसे फ्लर्ट कर रही है, या थर्ड पार्टी है ना वही इनके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। एंड सो एक कमिटेबल रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन आपको डाउट होता है, आपको एक ट्रस्ट इश्यूज आते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ ये बातें करते हैं, जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं जब आप इनके पास नहीं होते हो, तो ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जीज हैं, ओके। लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सो अवेयरनेस सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। ट्रस्ट, माइंड टर्निंग इन, प्रोजेक्शन, nothingness, okay, consciousness and bottom में यहाँ पर ordinariness। look, same energy। ये पर्सन की लाइफ ना बहुत ही बोरिंग हो गई है, ठीक है। इनकी लाइफ ना बहुत ही बोरिंग हो गई है आपके बिना, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, सुकून नहीं है, किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के पास सब कुछ है, अच्छे फाइनेंसेस है, लग्जरियस लाइफ है, इनके आसपास मतलब लोग हैं ऐसे जो इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि आप इनके पास नहीं हो। इनकी लाइफ एकदम डल, मोनोटोनस सी हो चुकी है, एकदम बोरिंग लाइफ, ऑर्डिनरी सी लाइफ इनकी हो गई है, जहां पर सिर्फ सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपने काम कंप्लीट करते हैं और बस रात को सो जाते हैं। तो एक बहुत ही मतलब बोरिंग रूटीन लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ कि जहाँ जी रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर भी एनर्जी देखी जाना, देखो
सबसे पहले तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो ना, तो कहीं ना कहीं इनर वर्क करने की आपको जरूरत है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो हैं वो इनर वर्क के बाद ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो एक इनर वर्क, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ना गॉड इसीलिए बनाते हैं, डिवाइन इसीलिए बनाते हैं ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सको और अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर सको। तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप इनर वर्क को अपने कंप्लीट करो। अपने इनर वर्क पर फोकस जितना करोगे ना, उतना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। ये चीज आपको समझो, ठीक है। अपने इनर वर्क पर फोकस करो। ट्रस्ट इश्यूज नहीं लाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिटरली देख रही हूँ कि पर्सन अगर इवन कोई थर्ड पार्टी है भी ना इनकी लाइफ में, तो भी अब ये लिटरली आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट इश्यूज लाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, कोई थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, इनके फ्रेंड है, कोई रोमांटिक पार्टी है, इनकी कोई एक्स है, कोई ऑफिस कलीग है, कोई भी पर्सन है इनकी लाइफ में, तो अब इनके लिए कोई भी जरूरी नहीं रहा है। कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं इनकी लाइफ में सिवाय अब आपके, ठीक है। जो आप नहीं हो ना, अब आपको पाने के पीछे पीछे ये पागल हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको वापस पाना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। एंड लिटरली जो भी इन्होंने गलत करा ना, आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना अवेयरनेस की एनर्जी, तो अगर ये गलत रहे हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। या ऑनलाइन आप ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड अवेयरनेस है इस पर्सन की, एनलाइटमेंट हो रही है, अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन को, ठीक है। अवेकनिंग इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग, ठीक है। जब आप हील होते हो ना, जब आप हील हो रहे होते हो, जब आपका इनर वर्क की तरफ आप फोकस्ड होते हो, इनर वर्क आपका कंप्लीट हो रहा होता है, इनर वर्क की जर्नी में जब आप होते हो, तो आपको अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट्स होती है, ठीक है। बहुत अवेयरनेस आती है आपको लाइफ में, और वही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ठीक है। ये पर्सन की लाइफ में भी अवेयरनेस आ रही है आपको लेकर, ठीक है, कि इन्होंने क्या गलत करा, क्या इन्हें करना चाहिए था। तो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन इज गेटिंग अवेयर। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सो इट इज ट्रू, ठीक है। मदर्स वाउंड, not the right time, let the past go, it's on, you are so special, something to say and unclear, ठीक है। क्लैरिटी ये पर्सन सीख कर रहे हैं, अभी भी ये क्लैरिटी के पीछे ही भाग रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। और ये अभी भी क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये पर्सन खुद क्लियर होंगे चीजों को लेकर, वैसे वैसे ये पर्सन आपको भी क्लियर करेंगे। ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मतलब लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जब बहुत कुछ कन्फेस करना है, ओके। और जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं ना, उन डिफरेंसेस को खत्म करना है, ओके। उन डिफरेंसेस को कंप्लीट करना है और आपके साथ एक और ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं, ठीक है। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेशल मान रहे हैं, ये आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और इनके साथ फिर से एक खूबसूरत शुरुआत करो। ये लिटरली ये चाह रहे हैं, ठीक है। और वो इनके साथ डील करने के लिए ना डेफिनेटली आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ना आपसे इस समय इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ा समय देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप भी ताकि चीजों को भूल जाओ, और कल को जब ये आकर आपसे अपॉलॉजी करें, माफी मांगे या आपसे एक और मौका मांगे, तो आप इजिली इन्हें माफ कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ना चाह रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। ये आपको जो इन्होंने स्पेस दे रखा है ना इस समय, जो ये एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये लिटरली यही सोच रहे हैं कि थोड़ा समय निकल जाए, आप चीजों को भूल जाओ, आप पास्ट से हील हो जाओ, ताकि फिर से एक और नई शुरुआत यहाँ इस रिलेशनशिप में हो सके, ओके। ये पर्सन आपको लेकर जेलस भी फील कर रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ओके। एंड लिटरली इन्हें ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा है, इन्हें अगर ऐसा लग रहा है ना, तो ये चीज इनको ट्रिगर भी कर रही है, ठीक है। इन्हें ट्रिगर क्या मिल रहा है, इन्हें ट्रिगर ये मिल रहा है कि अगर इन्होंने और देर करी और डिफरेंसेस बढ़ाए ना, तो फिर आप किसी और के हो जाओगे, ठीक है। आप क्या तो किसी और से शादी कर लोगे, हो सकता है आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है कि कहीं और शादी कर लो, आपकी शादी की एज हो चुकी है, आपकी फैमिली कहीं और रिश्ते ढूंढ रही है। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने और देर की ना, तो ये आपको हमेशा के लिए ना खो दे, ओके। सो ये भी चीज है जो उनको ट्रिगर कर रही है और आपके तरफ खींचने को मजबूर कर रही है।
चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए। फर्स्ट वन इज आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूं, आपसे कहना चाह रहे हैं वो। मैं सारी होप से एक बार को खो चुका हूं, ठीक है, कि तुम्हें कभी मैं क्या पता वापस पा पाऊं या नहीं पा सकूं, और कभी तुम मुझे माफ कर सको या नहीं सको, ठीक है। तो वो चीज भी है। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपके बिना एडजस्ट करने की अपनी लाइफ में, बट पॉसिबल नहीं रहा इनके लिए। ये आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं, ठीक है। आप इनके दिमाग पर बिल्कुल छाए हुए हो। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, ये पर्सन आपके जानते हैं, ठीक है। ये खुश होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, बट असलियत में अंदर बहुत दुख है। जब जब ये आपको देखते हैं ना, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इन्हें फील होता है, और ये जो आपके पास नहीं आ रहे हैं ना, तो इसका रीजन है इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और भी प्रायोरिटीज हैं इनकी लाइफ में, जहां इन्हें फोकस करना पड़ रहा है प्यार के सिवाय, आपके सिवाय, ठीक है। वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं मोड़ सकते। ओके, सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि ये चीजें आपके साथ भी रेजोनेट करी होंगी। अगर हाँ तो बिल्कुल फिर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।